नुमान, वैसे तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, रमज़ान में इधर बेशुमार रमज़ान ट्रांसमिशंस आते हैं कि मुझे 4 शादियों की इजाजत है, मैं कर नहीं रहा क्योंकि मैं प्यार करता हूँ अपनी बीवी से। समझ गया। और उसके साथ हूँ फॉर द टाइम भी, फिलहाल, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से निकल के जिंदा रहूंगा या नहीं। मैं तो हो सकता है 1 सेकंड के बाद मर जाऊं। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन हमारे से ज्यादा बेहतर तो हमारे नेबर कंट्री है, जहाँ पे इतना खूबसूरत रमज़ान ट्रांसमिशन होता है। रमज़ान 3 चीज़ों का पैगाम है कि माफ़ी मांगने में पहल करें। इंसान है, बात हो जाती है, ज़बान से निकल जाती है, जब एहसास हो जाए अल्लाह से सबसे पहले कोई गुनाह हो जाए फौरन माफ़ी मांगे। लेकिन हमारे यहाँ किस तरह के रमज़ान ट्रांसमिशन होते हैं, उनकी कुछ झलकियाँ मैं भी आपको दिखाती हूँ। मैं वैसे प्यार में वो आप कह रहे हैं कि लो पप्पू तो कोई खास में करना था क्या बोला तूने? तो मुझसे सच हो गया। चला। जैसे इस्लाम में मर्दों को 4 निकाह की इजाज़त है, तो औरतों के लिए 4 निकाह की इजाज़त क्यों नहीं है? रहा नहीं जाता। आपका दिल पत्थर है, आपका दिल गया। अरे सारी बीवियां शक करती है। 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग। क्या कह रहे हो तुम? ये क्या है? मैं जॉब करती हूँ, तो जिस कंपनी में मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे एक शख्स है जो मुझे पसंद है। तो अब इस सिचुएशन में, इस हालत में मैं क्या करूँ? डूब के मर जा रे। मुझे आपसे इस बात का वजीफा चाहिए कि बाबर आजम जो है किसी तरह से टीम से निकल जाए। हाय हाय हाय। जैसे मोहब्बत करती हूँ बहुत ज्यादा, तो लेकिन वो लड़का नहीं मुझसे मोहब्बत करता, ना वो मुझे लिफ्ट करवाता है। तो इसका मुझे कोई हल बताएं। वालेकुम सलाम। रमजान पाकिस्तान। आप ऐसद खान है? सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अचानक क्या हो सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये मतलब नहीं सर था। एक सेल्फी सर। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड है आप। अमेजिंग। सना बताएं, ये सना फिटे मुंह, तकरीबन फिटे मुंह, ये मुकम्मल फिटे मुंह। कौन है? बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। दज्जाल का नाम का मतलब भी यही है कि जी, फरेब, धोखा। तो एआई भी तो फेक ही है ना, उसका मतलब भी वही है, आर्टिफिशियल। क्या शलवार की जेब में पैसे रखना जायज है? माफी मांगती हूँ। अगर आज तक जिंदगी में मेरी कोई बात, मैंने कभी आपसे जोर से बात की हो, झड़क के बात की हो, कुछ भी मैंने आपके साथ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? माफ करते दो। शर्म नहीं आती इनको। इनको शर्म बिल्कुल नहीं है, इनको गैरत शर्म बिल्कुल खत्म हो गई है इनकी। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना। क्या करूँ मैं, मर जाऊँ? वहाँ पर एक प्रिंसिपल है जो ऑलरेडी मैरिड है, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। क्या? एक लड़की है, मुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ उससे शादी कर लूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। मेरी असल में 4 शादियाँ पहले हुई। अनबिलीवेबल लाइक इनको जैसे तुमने कंपाइल किया ना, फिर मुझे अंदाजा हो रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा, हम लोग इस सारी चीज़ को 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे कि ऐसे ही नहीं मैंने आपको दिखा दिया, इसके पीछे वजह क्या बनती है और इन्हें ये सब कुछ करने पर ये लोग मजबूर क्यों होते हैं। अगर मैं कुछ अरसा पहले की आपको वीना मलिक की एक रमज़ान ट्रांसमिशन दिखाऊं तो आप वो देखें। मैं हूँ वीना मलिक। मैं पूरे रमजान में करूंगी आपके साथ अपने और आपके गुनाहों का अस्तगफार। मैं गाली नहीं दे सकता। आप यहाँ पर देख लें कि इसका स्टार्ट तो कुछ ऐसा था जैसे कोई कंजूरिंग मूवी का स्टार्ट हो, इतना खौफनाक सा। फिर आप अगर इसका ये ड्रामा देखें। आपने मौलाना साहब की बात सुनी? आप ऐसा सोच भी नहीं सकती हैं। आप इस तरह की बात मत कीजिए, आप दिल छोटा मत कीजिए। आप इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगी। जहन्नम है, खुदकुशी की सजा जहन्नम ही है। एक मिनट मौलाना साहब, पीसीआर फौरन इस लड़की का नंबर लीजिए, ट्रेस कीजिए इस लड़की को फौरन से पहले। यस एग्जैक्टली, ये वही ड्रामा है जो आजकल धंधा पकड़ा हुआ है फिजा ने। तो तुम्हारा घर खराब होना, तो तुम्हारे घर जो खराब करेगा ना, एक एक के तुम्हारी जात पे ऐसे चला जाए, कोई भाग के दिखाए भाईजान आपको। मैं अगर आपने उसको कोई तकलीफ दी ना, फिजा सेम टू सेम उसको क्या करिए, है, कॉपी पेस्ट करके अपने शो पे अप्लाई कर रही है, क्योंकि उसने देख लिया था अच्छा यार कुछ अर्सा पहले ये काम वीना मलिक ने स्टार्ट किया था रमज़ान ट्रांसमिशंस में। वो भी ऐसे डांटना शुरू हो जाती थी, रोना शुरू हो जाती थी, लोगों को झिड़कती थी, तो क्यों ना ये काम मैं भी शुरू कर लूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं समझता हूँ कि लोग सारा साल तो कंट्रोवर्सीज को पसंद करते ही हैं। रमज़ान में क्या होता था कि जब सब लोग थोड़े बहुत शरीफ हो जाते थे ना, तो कुछ ऐसे शोज़ उनको बहुत अच्छे से पता है कि इस टाइम भी लोगों की आदत तो नहीं गई,
उन्हीं चीज़ों को देखने की, उन्हीं पंगों को, उन्हीं दंगे फसादों को, तो क्यों ना वो हम अपनी ट्रांसमिशन के अंदर ऐड कर दें। वो फिर इन लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा, यूट्यूब की कंट्रोवर्सी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो टीवी की ऑडियंस है ना, वो आज भी 2026 में भी बहुत बड़ी ऑडियंस है, ठीक है ना। वो हमारे छोटे बच्चे, माएँ, बुजुर्ग, वो सब आजकल टीवी ही देखते हैं। यूट्यूब जो है वो यूथ यूज़ करते हैं, तो वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी बहुत बड़ी ऑडियंस है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 1 by 1 स्टार्ट करते हैं गेस्ट से, तो ये लोग गेस्ट भी कुछ इस टाइप के बुलाते हैं ना, जो रियल लाइफ में किस तरह के होते हैं और रमज़ान ट्रांसमिशन में कैसे होते हैं। मैं आपको चंद एक एग्जांपल्स दूंगी, आप यहाँ पे हाजरा यामीन को देख लें। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने इनकी इतनी तारीफ की, मैं भी बताता चलूं कि मुझे भी इनके साथ काम करने का मौका मिला। बस कर दे, मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला ना। गुड एक्ट्रेस, यानी अनडाउटेडली शी इज वेरी टैलेंटेड। वो किस तरह से शो में आई हैं, किस तरह से पोलाइट बिहेवियर करी हैं, जैसे यार माशाल्लाह इनसे तो ज़्यादा ना नूरानी और कोई बंदा हो ही नहीं सकता। बट अगर आप इनको इनकी रियल लाइफ में देख लें, ये सब कुछ करते हुए, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। अब मैं तो ये बात बड़ी देर से अपने मिस्टर नुमालिन चैनल पर भी प्रोमिनेट कर रहा हूँ कि रियल लाइफ में ये लोग कुछ हैं, रियल लाइफ में कुछ और हैं। एंड स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी इतने बोल्ड हैं, जिनका रिलीजन के साथ दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक फील नहीं होता, वो जब रमज़ान ट्रांसमिशंस में आते हैं या फिर उनको होस्ट बना दिया जाता है। होस्ट से याद आया, आप यहाँ पे दानिश तैमूर को देख। मेरी वालदा की ट्रेनिंग है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था तब से अम्मी ने मुझे आदत डाली हुई है नमाज की। तो वो जब बचपन में आदत बैठ जाए ना एक दफ़ा, तो वो मुझे लगता है कि मरते दम तक नहीं जाती है। मतलब कि ये रमज़ान से पहले किस तरह के सीन करता रहा, मैं आपको भी सारे इसके उस तरह वाले दिखा भी नहीं सकती। मेरी वालदा की ट्रेनिंग है। एम श्योर के हमने यहाँ पे मुझे बड़ा हेट कमेंट किए होंगे कि अच्छा रमज़ान में ये क्या दिखा दिया, तो मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। लेकिन ये जो करते रहते हैं रमज़ान से पहले, आप जरा एक सेकंड उनके लिए निकाल कर सोचें। फिर आ जाती है बात हिब्बा बुखारी की। नहीं, रमज़ान ट्रांसमिशन से पहले आप देखें कि दानिश के ओवरऑल सारे ड्रामे भी रोमांटिक होते हैं, मूवीज में आता है, और फिर रमज़ान और फिर पूरी की पूरी ट्रांसमिशन इसको मिल जाती है। उस ट्रांसमिशन में भी इसने बड़ा कमाल का शुक्का छोड़ा लास्ट ईयर फिलहाल वाला, ठीक है, जो कि अच्छा खासा वायरल हो जाता है, और उसको मजीद तड़का लगा देती हैं हमारी यही फिजाली। मैं कितने लोगों को देखती हूँ, हमारी ये बीवी भी खुश है, वो बीवी भी खुश है, ये भी खुश है, मैं तो और करूंगा, मैं तो ये भी करूँ, क्यों करूंगा? आम का दरख्त है क्या? आम का दरख्त लगा हुआ है तुम्हें? फिर ये लोग कुछ ऐसे गेस्ट को भी बुलाते हैं, जैसे आप हिब्बा बुखारी को देख लें, जिन्हें अपना ऑन मीडिया आकर बेबी बम्प दिखाने का तो बहुत शौक होता है, और फिर यहाँ पे रमज़ान ट्रांसमिशन में आकर फेक स्टोरीज भी बना देती हैं। आप सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी मैंने इसे फेक क्यों कहा है। तो मैं अभी टर्की में शूट कर रही थी। अच्छा। और मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आए, मतलब लड़कियां थे, और वो आए और उन्होंने मुझसे उर्दू में बात की। क्या बोला तूने? उर्दू में बात की। चल। वो टर्किश, ठीक है। और उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपका फतूर देखा है और उसके बाद हम पाकिस्तानी सारे प्लेस देखते हैं। चल झूठी। तो ओवर पॉइंट इज कि भाई जब आपने एक ट्रांसमिशन रखी है जो कि रिलेटेड टू रिलीजन है, वहाँ पर आप टोटली रिलीजियस लोगों को बुलाओ ना। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पर बहुत सारे हमारे उलमा फेमस हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन फेमस हैं जो स्कॉलर्स हैं, आप उनको क्यों नहीं बुलाते? इन्हीं लोगों को जो सारा साल लोगों को दूसरी तरह की इंटरटेनमेंट देते हैं, उनको आप रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर घुसा देते हैं। रमज़ान ट्रांसमिशन हो रहा है, इधर का थोड़ा सा रिलीजियस माहौल भी दिखाना चाहिए, लेकिन ये क्या तू कह भाई कि एक फीमेल को एक मेल खड़ा हुआ रेडी कर रहा है और वो लिख रहा है कमेंट में कि भाई मैंने बताओ फिर कैसा तैयार किया। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी ऑफ होती है। और उसके बाद आप लोगों को मैं यहाँ की ज़रा कॉल्स सुनवाती हूँ कि लोग किस तरह की कॉल्स करते हैं। मैं वैसे प्यार में वो आप कह लें कि लोगों को तो कोई कास्ट में करना था। क्या बोला तूने? तो मुझसे सच हो गया। चला। मैं जॉब करती हूँ, तो जिस कंपनी में मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे एक शख्स हैं जो मुझे पसंद है। तो अब इस सिचुएशन में, इस हालत में मैं क्या करूँ? मुझे आपसे इस बात का वजीफा चाहिए कि बाबर आदम जो है किसी तरह से टीम से निकल जाए। और मेरे जो शौहर है ना, वो अपनी अम्मी से चिपके रहते हैं, उनकी अम्मी उनसे चिपकी रहती हैं।
यार सीरियसली हाँ, ये इस तरह की कॉल्स भी तो बड़ी वायरल होती है ना रीज। असल बात ये है कि ऐसी बहुत सारी कॉल्स ये कुछ तो प्लान्ड होती हैं। मेरे ख्याल से 90% इनकी प्लान्ड होती हैं। अच्छा, जो प्लान नहीं भी होती ना, मतलब यू ऑलवेज हैव ऑप्शन कि आप उसको अपनी ट्रांसमिशन में ऐड ना करें। जो लाइव भी चल रहा होता है ना, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आज जो लाइव भी चल रहा होता है ना, वो भी 1-2 मिनट थोड़ा सा पीछे होता है, यानी कि 1-2 मिनट पीछे करके वो आपको लाइव दिखा रहे होते हैं, ताकि कोई भी ऐसी अनहोनी हो जाए, कोई कॉल पे कुछ ऐसा कह जाए, उसको फौरन से आप ब्रेक डाउन करके लाइव में आप दिखाएं। लेकिन ये क्यों नहीं करते? जैसे आपने देखा होगा कि शहजादी हैं, ठीक है, उनकी एक अलग से पहचान है, किसी को भी आप उसके जो फेस फीचर या हाइट पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो कॉलर है वो आके उसको हेट भी करता है। और फिर आप इस होस्ट का आगे से रिस्पॉन्स सुन लें। उमर हैदराबाद से। जी उमर, मेरा सवाल शहजादी से है। अच्छा शहजादी वीडियो बनाती है और बोलती है कि मैं ऐश्वर्या बोलती हूँ, क्या इनको शर्म नहीं आती ऐसा अजीब सा झूठ बोलते हुए? एक तो अजीब सा कंटेंट बनाती हैं जिससे फेमस हो गए, कुछ इनके पास एक सेकंड भाई, एक सेकंड। और शर्म आपको आनी चाहिए कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं, कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं या किसी के ऊपर इस तरह से मुतान तराशी कर रहे हैं कि जी ये करती हैं या ये वो करती हैं। मतलब कि ये सारा कुछ जो था प्री प्लान था, उस बेचारी को आपने रुला दिया शो में सिर्फ अपनी थोड़ी सी टीआरपी हाई करने के लिए। या फिर आप लोगों ने बाबर आजम वाली कॉल तो सुनी ही होगी। आपसे ही इस बात का वजीफा चाहिए कि बाबर आजम जो है किसी तरह से टीम से निकल जाए, कि इसको कोई बाबर आजम को टीम से हटाने का कोई वजीफा बता दे। फिर 4 के बाद 5वीं शादी के लिए लोग आ जाते हैं कि अच्छा भाई 4 शादियां हो चुकी हैं, 5वीं करनी है, उसका वजीफा। और तो और यहाँ पे होस्ट को ही आके एक कॉलर जो है अच्छी खासी तनकीद का निशाना बना देता है कि भाई कि आपने अभी रिसेंटली लंदन में फैशन शो में जो साड़ी पहनी थी, जिस पर बहुत एतराज हुआ था, जबकि आपको पता था कि आपको रमजान ट्रांसमिशन करनी है और मौलाना आजाद जमील के साथ बैठना है, तो आपने फिर ऐसी साड़ी क्यों पहनी? और मैं मौलाना साहब से बोलना चाहूंगी कि आप ऐसा वजीफा बताएं कि अब जवेरिया ऐसा ना करें। अच्छा सुने, इसका जवाब ना मैं अपने इंस्टा पे, अपने फेसबुक पे दे चुकी हूँ कि वो जो साड़ी थी उसके साथ पूरा बॉडी सूट था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आप देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको, सबको नजर आ रहा है, ये मेरी स्किन नहीं है, ये बॉडी सूट है। वो यही बात करता है कि अभी तो आप बड़ा जो है वो दुपट्टा लेकर मौलाना के साथ बैठी हुई हैं, दीन की बातें कर रही हैं, लेकिन आपका 1 महीना पुराना ही अगर हम लोग शो उठा के देखें जहाँ पे आपने रिवीलिंग साड़ी पहनी हुई थी, आपका बेली फुल नज़र आ रहा था, आपके जो बॉडी के कर्व्स थे वो नुमाया हो रहे थे, तो वो क्या थे? फिर वो बड़ा कोई लॉजिकल जवाब देते हैं, अच्छा भाई इनर पहना हुआ था, वो फिर वो भी एक कंट्रोवर्सी बन जाती है। अच्छा, वजीफ़ों के नाम पर ना ऐसे बेहुदा क्वेश्चंस भी करते हैं जिनका मतलब कोई तुक नहीं बनता। लाइक आई वाज लिसनिंग टू दिस शो और उसमें एक बड़ा ही स्ट्रेंज क्वेश्चन ही आस्क्ड, स्ट्रेंज तो नहीं बल्कि मैं उसको वल्गर कहूँगा। ही सेड दैट के हम हस्बैंड वाइफ बिल्कुल ठीक हैं, हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, बट कुछ हो नहीं रहा, उसका कोई वजीफ़ा बता दें। मतलब लाइक कैन यू बिलीव दिस कि ये कोई मौका है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप ऐसी बात करें? एक बड़ा रिलीजियस शो चल रहा है, ठीक है, वहाँ पर आप किसी और तरह से पूछ सकते हैं या कुछ भी बता सकते हैं। हर चीज़ का वजीफ़ा, और वजीफ़ा जो जिस चीज़ों के लिए मांगते हैं वो इतनी कंट्रोवर्शियल होती है ना, ठीक है ना, कि मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, हमारा बड़ी देर से प्यार है, ये है वो है, उसकी शादी कहीं और होगी। मतलब उन सवाल वही हैं, उनको वजीफ़ों का नाम दे के तो नई से नई स्टोरी सुनने का इन लोगों को ना मौका मिल जाता है और फिर वहाँ पर उस चीज़ को बड़ा इंजॉय करते हैं। और इस तरह की सब कुछ चीज़ें होती क्यों हैं, हम लोग आप लोगों को एंड में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आजकल ये जो डॉक्टर नबीहा का ड्रामा चल रहा है, ये कोई इस दफ़ा पहला ड्रामा नहीं था। लास्ट ईयर जो इन्होंने किया था वो एक बेचारी तुलसी को रगड़ दिया, तो उसको पता भी नहीं था कि वो आ रही है, और उसका रमज़ान ट्रांसमिशन में गेस्ट के बजाय रो रो के इन्होंने इस्तकबाल करना, उसके पाँव में बैठकर रोने लग जाना और माफ़ियाँ मांगनी। उसको तो पता नहीं था कि मैंने इतना बड़ा कौन सा गुनाह कर दिया या इन लोगों ने क्या गुनाह कर दिया। वो भी सारी कंट्रोवर्सी आपको अच्छे से पता होगी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, तो अभी डिटेल में मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन आप लोगों को इन ग्लिम्स से वाज़ह हो चुका होगा कि वो क्या सीन बना। अच्छा, मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताऊँ, ये ज़्यादातर इम्प्रोवाइज भी करते हैं बिकॉज दे आर वेरी लाइक शार्प एंड क्लेवर। उनको पता है कि हम गेस्ट को समटाइम बता भी देंगे ना तो वो फिर गेस्ट उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। और ये तो बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, इनको पता होता है कि ऑल ऑफ सडन जब बंदा मेरे शो में बैठा होगा या बैठी होगी, कैमरे चल रहे होंगे, मैं उस टाइम कोई ड्रामा करूंगी ना
तो उस टाइम वो भी कंफ्यूज हो जाएगा या हो जाएगी, उसे समझ नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेगा जो कि ज्यादा नेचुरल लगेगा एज कंपेयर कि अगर आप गेस्ट को पहले ही बता दो ना कि दिस इज व्हाट आई एम गोना डू, एग्री नहीं करेगा गेस्ट मोस्ट प्रोबब्ली या तो एग्री नहीं करेगा या वो वैसी एक्टिंग नहीं करेगा। एक और पॉइंट भी है ना, वो वैसी एक्टिंग नहीं कर पाएगा, प्रेशर में आया होगा, उसे पता चला वो कुछ भी बोल रहा होगा ना तो वो एक सेंस ऑफ फेकनेस आएगी, क्योंकि गेस्ट तो गेस्ट है ना, आप लोग तो ये तो सारे एक्टर्स हैं जो बैठे हुए ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, जो एग्जैक्टली इसने नबीहा के साथ भी किया है। बिकॉज नबीहा तो मेरे ख्याल से शायद वो अपने फ्लो में जैसे बोलती है वो तो वैसे ही बोल के बता रही होगी अपने घर का कोई सीन, ठीक है, लेकिन फिजा ने उसको ऐसा रंग दे दिया कि वो भी अब कैमरे चल रहे हैं, वो इतनी इमोशनल हो रही है तो शी वाज स्टार्ट टू थिंकिंग लाइक कि यार मतलब इट्स अ वेरी इमोशनल पॉइंट, ठीक है ना, मेरे साथ इतना जुल्म हो गया है तो मैं क्यों ना मैं भी इस पे कुछ चंद आंसू बहाऊं, एंड दैट्स व्हाई उसकी एक्टिंग इतनी नेचुरल लग रही है। आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो ऐसा होता है कि ये लोग आपको अपने शोज में अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं और फिर नेचुरल एक्टिंग करते हैं आपके सामने कि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और उसके अकॉर्डिंग जब एक्ट करोगे तो here we go। अब वो जब एक एक चीज बोल रही थी ना तो उस पे आगे से आप फिजा का रिएक्शन देखें, हाँ जरूर ऐसे करके बोल रही थी तो पता था कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल लोगों को बुलाते हैं, ठीक है ना, जिनके कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही हो। मैंने शहजादी वाला सीन बनाया, अब इन्हें पता था या इन्होंने प्लान किया होगा कि अच्छा यार ये इस टाइप की बंदी है, ठीक है, लोग इसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं और इस तरह की कोई ना कोई कॉल आ जाएगी या हम लोग करवा देंगे तो वो हमारा क्लिप वायरल चला जाएगा। अच्छा नबीहा जो है हर एक की नेचर का आपको पता होता है कि जौन सा सोशल मीडिया पर है वो किस नेचर का है, वो किस बात पे भड़क सकता है। इन्होंने टॉपिक वो शुरू किया, उसके बाद क्यों नहीं नबीहा को अपने शो में बुलाया? बुलाते ही ना, अगर वो पहले 3 रोज़ों में आई आपकी उस कंट्रोवर्सी का शिकार हुई तो आपने आगे से उन्हें क्यों नहीं बुलाया? आपको बुलाना चाहिए था। या इस रमज़ान ट्रांसमिशन में आपने तुलसी को दोबारा क्यों नहीं बुलाया, या फिर उसने दोबारा फ़िलहाल का वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया? जब ये इन सारी चीज़ों से थक जाते हैं या बाकी चैनल्स वाले देखते हैं कि यार कॉल्स भी अच्छी हिट जा रही हैं, ठीक है, कंट्रोवर्सी का भी कोई ना कोई शिकार है, इस तरह के सारे मामलात हो रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना किसी के नाम का बैठकर मजाक बनाएं। जैसे मावरा हुसैन है, अरवा एक नाम है, हुसैन को हुकैन कर दिया। सेलिब्रिटीज जो है आजकल की हमारी वो हुसैन है, वो ये समझ रहे हुसैन से अच्छा नाम क्या होगा, लेकिन वो कहते हैं हुकैन, जरा मॉडर्न लगेगा। वो अपने नाम के जो स्पेलिंग्स हैं उनको चेंज लिखती हैं, हाँ वो सी से कुछ लिखती ठीक है ना। हाँ। तो जी अब ये टॉपिक था डिस्कशन का, अब आप खुद बताएं कि कोई अपने नाम के स्पेलिंग्स को चाहे कैसे भी लिखे, चेंज लिखे, सही लिखे, गलत लिखे, वो उसके ऊपर है यार। एक नाम तो बंदे का अपना छोड़ दो, लेकिन नहीं, ये यहाँ पर बैठ के उस बेचारी पर भी बात करने के वो इस तरह से क्यों लिखती हैं, उनको इस तरह से क्यों नहीं लिखना चाहिए। बात यह है कि ये उसको दूसरी तरह से भी तो देख सकते हैं कि अगर वो सी की जगह एस ही लगाती होती तो फिर इन लोगों ने इस चीज पे क्रिटिसाइज करना था, डबल एस क्यों नहीं लगाया, या फिर तुम्हारे नाम में हुसैन आ रहा है और तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो, ठीक है। अब जैसे आयशा नाम की लड़कियों को अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है जो कि इंडस्ट्री में बहुत ऊपर चली जाती है कि भाई तुम्हें पता है आयशा नाम का मतलब क्या था, आयशा किसका नाम था, इस तरह की बातें करके ट्रोल करते हैं नामों के ऊपर। तो ये तो बड़ी पुरानी टैक्टिक्स हैं इनकी। कुछ ना कुछ रमज़ान ट्रांसमिशंस के इस तरह के भी शो होते हैं जिसको दिखाया जाता है यार हम लोग जो है लोगों को बहुत ज़्यादा दीन की और पाकिस्तान की स्टडी दे रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज दे रहे हैं, वो इस चीज़ को पढ़ें लिखें, लेकिन उनके ही अपनी स्पीचेस में किस तरह की बातें अजीब सी आ जाती हैं, वो भी देख लें। कि शादी से पहले ये वसीम बदामी से रहते हैं और शादी के बाद ये गुलामी से रहते हैं, तो फिर मर्दों का ये हाल देखकर नहीं कहने पर मजबूर हो जाती हूँ कि बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है भाई, बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है। मजाक किसी भी एक बेचारे, अब यहाँ पे वसीम बदामी का क्या कसूर था, उसको तनकीद का निशाना बनाकर उस पर पूरी स्पीच कर दी, ठीक है ना। इतनी हेटफुल तो नहीं थी, बट मेरे ख्याल से अगर आप वो उस तरह से बात कर रही थी, आपको करनी चाहिए थी, तो आप उसी टॉपिक पर रहकर अच्छे से कोई बात कर लेती, या जो वहाँ पे जजेस थे उनके पास था वो राइट के वो उसको वहीं पे स्टॉप करवा सकते थे, उन्होंने भी पूरी स्पीच सुनते हैं। अच्छा चाहे कोई गलत कॉलर आ जाए या कोई गलत स्पीच दे दे, इनका एक काम होता है कि उन्होंने पूरी सुननी होती है। कोई थोड़ा सा स्टार्ट होने लगा वहीं पे उसकी कॉल बंद करके नेक्स्ट की तरफ मूव करो, नहीं, इन्होंने करना होता है ये सब कुछ। तो इसके पीछे वजह क्या होता है, आप लोग ये वीडियो देखें। अब यहाँ पर आपने भी देख लिया कि यहाँ पे बड़े बड़े नुमान ब्रांड्स के गिफ्ट्स दिए जाते हैं, ब्रांड्स इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ब्रांड्स को भी बहुत अच्छे से पता है कि हमें कैसे जो है ना वो अटेंशन मिलनी है। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि आजकल के जितने भी रमज़ान ट्रांसमिशन चल रहे हैं 80-90% उसमें ये सारी ड्रामेबाजियाँ इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप लोग इसको बड़ा इंकरेज करते हो, आप लोग बैठ कर देखते हो, इनको अटेंशन देते हो। आई नो कि कुछ तो एक ह्यूमन नेचर है कि जहाँ पर अगर कुछ ऐसा हो रहा हो इंसान की वो तवज्जो जाती है,
लेकिन ज़्यादा कसूर इन लोगों का ही है जो इस तरह की ट्रांसमिशंस कर रहे हैं। कम से कम एक मंथ को तो छोड़ दें। वी टोटली अंडरस्टैंड कि सारा साल आप दुनिया जहान के फजूल काम करते हो, जो कि अल्टीमेटली हमारी ऑडियंस बड़ी मजबूर होती है देखने के लिए। बट रमज़ान का महीना एक ऐसा होता है जब शैतान को बंद कर दिया जाता है। पता नहीं ये कौन सा शैतान है जो बंद नहीं हो पाते, तो ये फिर भी ना डिफरेंट रूप धार के आप कह लो कि आ जाते हैं। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक एक ये भी हो सकती है कि नुमान हम भी बिजनेस करते हैं, हमें पता है कि ये जो रमजान का मंथ होता है हर बिजनेस के लिए ना बड़ा हॉट मंथ हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जितने भी ये रमजान ट्रांसमिशंस होते हैं ना, कोई कुकिंग रेंज वाला या फिर आप इनके जो क्लोजेट्स देखते हैं, जो ये जो आउटफिट्स पहनकर रमजान ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, आप अगर इन सब के शो अगर आप इनके इंस्टाग्राम आईडी में जाए ना, तो इनका जो आउटफिट होता है वो इन्होंने पिक्चर्स लगाई होती हैं, हैशटैग लगाए होते हैं कि अच्छा यार इस ब्रांड का ये आउटफिट है। तो ये जो सारा सेटअप होता है ना रमज़ान ट्रांसमिशन का, ये डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ से पेड होता है। उन्होंने इनको अपनी चीज़ें दी होती हैं और कहा होता है कि हमारी प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तभी तो ये गिफ्ट्स देते हुए बताते हैं कि अच्छा इस ब्रांड की तरफ से ये गिफ्ट मिल रहा है, अच्छा इस ब्रांड की तरफ से इफ्तार हो रही है, इस ब्रांड का आज हमने जो है ये आउटफिट पहना हुआ है। तो ये सब कुछ जो है वो ब्रांड प्रमोशंस के लिए होता है। और अगर आपका शो वायरल नहीं जाएगा, वो ब्रांड्स वाले आपसे नाराज़ होते हैं और फिर वो लोग कहते हैं कि भाई हमें क्या फ़ायदा जब आपके जो है ऑडियंस ही नहीं ज़्यादा, आपको आपका शो देखा ही नहीं जा रहा है। इसलिए इनको कोई ना कोई स्पाइसेस लगाने की उसमें ज़रूरत पड़ती है ताकि इनका जो शो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस की तरफ जाए। और इसका डायरेक्टली फ़ायदा होता है ब्रांड्स को, फिर उनके ब्रांड सर्च होते हैं जो भी उससे रिलेटेड होगा। लड़की ने कोई ड्रेस देख लिया, अच्छा यार इस फीमेल होस्ट ने तो बड़ा प्यारा ड्रेस पहना हुआ था, क्यों ना मैं ईद के लिए या रमज़ान में हमारी इस तरह की कोई दावत आ रही है उसके लिए ये ड्रेस ऑर्डर करूँ। तो ये सब चीज़ें इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ये लोग जानबूझकर नहीं करते, ये लोग मजबूर होते हैं अपने शो को वायरल करने के लिए इस तरह की चीज़ें करना। सो गाइज, आई बिलीव कि आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीख लिया होगा कि यहाँ पर रमज़ान ट्रांसमिशंस के नाम पे आपको क्या दिखाया जा रहा है। तो वी हैव डन ग्रेट रिसर्च फॉर यू। सो भैया लाइक शेयर तो बनता ही है। ऐसे में नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इसके साथ जो ना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।